मैं विक्रम सर आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडू 9 आज का जो हमारा कंसेप्ट है, हमारा क्या चल रहा है अभी, पार्टनरशिप अकाउंट चल रही है। और पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जानना है पड़ेगा कि कैपिटल क्या होती है। हमारा टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ठीक है। बट कैपिटल क्या होती है? याद करो अपना 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? कैपिटल पढ़ा था, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या था? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग की टर्म्स में आपने क्या पढ़ा था? एक कैपिटल वर्ड सुना था। कैपिटल वर्ड क्या था? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मीन्स द अमाउंट और एसेट invested by the owner into the business। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल एसेट्स होती है। या तो क्या कर सकता है ऑनर, क्या कर सकता है, या तो बिजनेस के अंदर अमाउंट लगा सकता है यानी कैश लगा सकता है, या तो एसेट्स लगा सकता है। कैपिटल मीन्स इट इज द अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या ऑनर, ठीक है, इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या बताया? अगर कोई पर्सन है, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ए, ठीक है। इसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। और इसने बिजनेस में क्या लगाया? या तो पैसा लगाया या क्या लगाया? एसेट्स लगाया, ठीक है। तो इस पैसे या इस एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल मीन्स इट इज द अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब ये कैपिटल है। अब ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट पढ़ा था 11th क्लास में। क्या कंसेप्ट पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि पार्टनर यानी ऑनर और ऑनर का जो बिजनेस है वो बोथ आर सेपरेट, दोनों क्या है? सेपरेट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बताया सर? कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म यानी ऑनर और ऑनर का जो बिजनेस है वो दोनों क्या है? सेपरेट है, दोनों क्या है? अलग अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो कैपिटल लगाया यानी जो ए ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाया यानी पैसा लगाया होगा या तो एसेट्स लगाई होगी, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब हम क्या है? हम अकाउंटेंट हैं। हमें किसके नज़रिए से सोचना होता है? बिजनेस के नज़रिए से सोचना होता है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर बिजनेस। ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब कर्जा, लायबिलिटी मतलब कर्जा। कर्जा किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस, हम कौन है? बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, तो हमारे लिए क्या है? कर्जा है। देखो, हमें क्या पढ़ना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ने से पहले आप ये सोचो ये टॉपिक बना ही क्यों, ठीक है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पहले आप ये देखो इसकी ज़रूरत क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्यों पढ़ना है? तो सबसे पहले आप देखो कैपिटल क्या होती है। कैपिटल मींस इट इज द अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक कर्जा होता है, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। और लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल या इंटरनल? तो ये कौन सी लायबिलिटी है? ये इंटरनल लायबिलिटी है। आपने दो तरह की लायबिलिटी पढ़ी है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो ये कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है, कर्जा है। अब ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? दोनों अलग अलग है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? इस पे क्या करना पड़ेगा? इस कैपिटल के अमाउंट पे इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किस पे देना पड़ेगा, कैपिटल पे। कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या है, एक कर्जा है। मालिक ने, आप कौन हो, बिजनेस हो, बिजनेस को मालिक ने पैसा दिया, मुझे पैसा दिया, मैं कौन हूँ, बिजनेस। तो मेरे लिए जो पैसा है ये क्या है, कैपिटल है तो कैपिटल, बट मेरे लिए क्या है, कर्जा है। तो मुझे क्या करना है, इस कर्जे पे क्या करना है, बिजनेस को क्या करना है, मालिक को दोबारा से क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। कैपिटल तो देना ही देना है जब हमारा बिजनेस बंद होगा, बट साथ में क्या देना है, इस पे इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। तो इसलिए एक टॉपिक बन गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक क्यों बना, क्योंकि किस वजह से, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि बिजनेस क्यों दे रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से बिजनेस क्या कर रहा है, इस पे इंटरेस्ट दे रहा है, किस पे, कैपिटल पे। इसी के लिए एक टॉपिक बन गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा सर, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी बिजनेस है, बिजनेस इस कैपिटल के अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा क्या, ऑनर को। तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है, मतलब क्या कंपलसरी है, क्या बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। मतलब क्वेश्चन समझो कि क्या बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही देना है, क्या कंपलसरी है, इसके लिए क्या रूल्स है, मतलब कब देना है कब नहीं देना है, इसके लिए क्या रूल्स है, क्या कंपलसरी है देना या ऑप्शनल है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड आप जानते हो, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन एग्रीमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में। तो जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, देखो पार्टनरशिप डीड में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाए, उसमें मेंशन हो, सो डैट कल को जाके कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पार्टनर्स के बीच में, कल को कोई लड़ाई ना हो। इस वजह से क्या होता है, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो सारी बातें क्या होती है, मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में हम उसको लिख दें, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में एक बात लिखी जाती है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सारी बातें वहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या जरूरी है देना, ठीक है। तो आंसर इज कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देना ही देना है, पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, दो सिचुएशन हो सकती है। पार्टनर, सुनना, पार्टनर क्या बोलेगा बिजनेस को, यानी बिजनेस के अकाउंटेंट को क्या बोलेगा कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो दियो, नहीं होगा तो मत दियो। क्या बोला उसने कि भाई प्रॉफिट होगा तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दियो, हमारी कैपिटल पे क्या देगा, तो इंटरेस्ट दे दियो अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या, तो मत दियो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या बन जाएगा, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, जब पार्टनर क्या बोलेंगे बिजनेस को कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरे को देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, यानी पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो देना ही देना होता है, और एप्रोप्रिएशन क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। जनरली ज़्यादातर एप्रोप्रिएशन ही होता है, बट कभी कभार क्वेश्चन में खुद दिया होता है कि क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो आपको क्या समझना है, हमेशा उसको क्या लेके चलना है, एप्रोप्रिएशन। जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि ये चार्ज है, तब तक हमें क्या लेके चलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लेके चलना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में है क्या। अभी हमने क्या देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो का टॉपिक बना क्यों, कैपिटल क्या होती है, ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन। जब तक क्वेश्चन खुद स्पेसिफिक ना बोल दे कि ये क्या है, चार्ज है, तब तक आपको क्या लेके चलना है, एप्रोप्रिएशन लेके चलना है। मतलब तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब क्या होगा, जब क्या होगा, हमारा प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या करेगी, अलाउ करेगी। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी देंगे, ठीक है, नहीं लिखा होगा तो किसकी बात मानेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो डीड में क्या होनी चाहिए, बात लिखी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द फर्म, यानी फर्म जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, पार्टनर्स को प्रोवाइड करता है। किस पे, कैपिटल के अमाउंट पे, इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया कि बिजनेस जो है पार्टनर की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करता है, कैपिटल के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जब तक क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करके ना बताए कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब तक हमें क्या लेके चलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन, तो आपको क्या लेके चलना है, उसे एप्रोप्रिएशन लेके चलना है। जब तक खुद क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि हाँ भाई इसे चार्ज मानो, तब तक हम उसे चार्ज क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। अब आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूँ, एक नोट लिखवाता हूँ कि देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या वो कंपल्सरी है देना, ठीक है। मतलब कि अब देखो सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या रूल्स है, पार्टनरशिप में क्या रूल्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब प्रोवाइड करना है, कब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है यहाँ पर, साथ में लिखना आप नोट करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड at the rate of which is mentioned in the partnership deed। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है, ये बात हमें कहाँ से पता लगेगी, पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड मैंने बताया एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में ही क्या लिखा जाता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, क्या रेट होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो जो रेट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ विच इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो रेट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। 10%, 12%, 6%, जो भी परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम देंगे, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगला नोट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, देखो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ये बात डिसाइड नहीं हुई है। दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप बिना पार्टनरशिप डीड के ही पार्टनरशिप में एंटर्ड हो गए हो, या दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई तो है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात मेंशन नहीं की है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप नोट लिखना इसमें,
in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, the interest on capital will not be provided to partners according to the provision of Indian Partnership Act 1932। याद करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो किसकी बात मानते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या प्रोविजंस है उसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। तो उसी में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, उसके तहत हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देंगे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, बिजनेस प्रोवाइड करेगा, वो कौन सी कैपिटल पर प्रोवाइड करेगा, मतलब कैपिटल कौन सी होनी चाहिए। देखो अभी तक आपने पढ़ा है कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मीन्स इट इज द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, बट कौन सी कैपिटल पे देना है, कैपिटल भी बहुत तरह की होती है। ठीक है, कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर किया जाएगा एंड एडिशनल कैपिटल पे किया जाएगा। ठीक है, बट नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे और एडिशनल कैपिटल पे, ना कि किस पे, क्लोजिंग कैपिटल पे। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या है कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो क्लोजिंग दी होगी। मतलब टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल छुपा रखी होगी, मतलब आपको बताया नहीं होगा। ठीक है, तब क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से, उस केस में क्या होगा, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से आपको कहाँ जाना है, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से अब आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो याद करो अपना 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्लोजिंग कैपिटल की क्या किया था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती थी, याद करो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती थी, क्लोजिंग कैपिटल बराबर कैसे आती थी, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में प्लस क्या करते थे, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उसमें क्या करते थे, माइनस करते थे ड्राइंग्स। ठीक है, और प्लस क्या करते थे, प्रॉफिट्स, और माइनस लॉस। ठीक है, ये करते थे, फिर जाके क्या आता था, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को यहीं रहने दो, यानी कि ओपनिंग कैपिटल यहीं रहने दो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, सब कुछ को उधर ले आओ, तो क्लोजिंग कैपिटल है ही। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल प्लस में क्या है, एडिशनल कैपिटल, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
माइनस में ड्राइंग्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट्स। ठीक है, और लॉस क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लॉस। तो जब जाके हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इस क्लास में हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो सारी बातें हमने देख ली। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या कैसे की जाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सो डैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।